बदला लेके वेस्टीज के बारे में किसी को बताना, ईगो हर्ट नहीं होता है कभी कोई ना बोलता है तो? सॉरी सर, ईगो जैसा वर्ड मेरे पास है ही नहीं कभी। आप कैसे, आप वेस्टीज, आपकी जो एनजीओ के लिए आप जो वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं उसके अपार्ट आप वेस्टीज के काम को कैसे करते हैं? बिकॉज यू आर पिकिंग, मतलब अभी आपने स्पीड पकड़ना शुरू किया है। Yes, और नाउ यू आर ग्रोइंग, बहुत तेजी से ग्रो भी हो रहा है आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कैसे मैनेज करते हैं अपने काम को और बिजनेस को, और कैसे लोगों के साथ आप मीटिंग करते हैं? क्योंकि मैंने तो शायद आपको खेत में भी देखा है। यस, मुझे कोई शर्म नहीं है कि हम किस किस सेक्टर्स को टच करते हैं। अगर भगवान ने मुझे इस लायक बनाया, नॉलेज गेन किया, तो मुझे पहली चीज पता है कि पेशेंट खाने से ठीक हो सकता है। खाना एक ऐसी चीज है, आप इसको प्रिस्क्राइब करती हूँ कि अगर अच्छा खाना खाओ तो फर्स्ट ऑफ ऑल पता होगा कि अच्छा खाना होता क्या है, सही खाना होता क्या है। तो खाने में जो कमियां पेशियां हैं उसको इंप्रूव करने के लिए पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसना पड़ेगा, हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए हेल्थ सेक्टर में घुसना पड़ेगा, और जो कॉस्मेटिक्स, जो चीजें विमेन या और लोग जो यूज करते हैं, अगर उसमें केमिकल से आप उससे बीमार होते हैं तो उसको हील करना पड़ेगा। तो एंटायरली आपको ओवरऑल लेवल पे इसको सबको ठीक करना पड़ेगा। तो जब आप गांव में जाते हैं और जब आप बताते हैं बबीता कैथल, और उसके बाद आप एग्रीकल्चर के बारे में बताते हैं, तो लोग कैसे देखते हैं आपको? सब लोग ऐसे देखते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान बता रहा है तो कितना सही बता रहा होगा। ये इस बिजनेस की ब्यूटी है। एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर खेत में जाके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बता रहा है, ये ब्यूटी है। बीइंग अ लेडी, एक औरत डॉक्टर फैमिली के साथ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी बता रही है और हेल्थ के भी बता रही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ बिजनेस। थैंक यू मैम, बहुत सारी बातें कर रही है पर समय की कमी है। सीधे पहुंचते हैं त्रिभुवन जी के पास। इनसे मैं आज पहली बार मिला हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। त्रिभुवन जी, आप कहाँ से हो? सर मैं अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। आप उत्तर प्रदेश से आए हो? यस सर। ताली बजती है। क्यों आए हो आप यहाँ पे? अमेठी से जबलपुर इतनी लंबी यात्रा क्यों की आपने? सर आपसे सीखने के लिए आए। मुझसे सीखने, रूप सर से सीखने। बहुत बढ़िया सर आप ही लोगों से सबसे। त्रिभुवन भैया, आप क्या करते हो? आपका क्या बैकग्राउंड है और आप कहाँ से हो? मतलब किस जगह से आप आते हो और आपके रोजगार के क्या साधन हैं? सर जी हमारी खेती है, सेंटरिंग है। सेंटरिंग का काम है और खेती का काम है। वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया? सर जी इसमें बड़े भाई हेलो आरबी पाल भोपाल से, उन्होंने सप्लीमेंट दी है हमें कि पापा मम्मी को दीजिए, कि मम्मी को हमारी सांस फूलती थी, सांस, और पापा को एक सिस्टम था। सर जी मैंने फिर लिया उसको, यूज किया 4 महीने। सर जी सांस मम्मी को बिल्कुल नहीं फूली, पापा को भी काफी आराम था। मैडम की आंखों में थोड़ा गड़बड़ाहट जो डांट पड़ती थी, तो काफी दवाई करी सर जी, अपने आई स्पोर्ट खाया। मतलब आप प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट के रिजल्ट से आए जो आपकी फैमिली को नहीं मिल रहा है। हाँ सर। आपका एजुकेशन क्या है, अगर आप बताना चाहें? आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? हाई स्कूल सर। फिर से बोलेंगे? हाई स्कूल। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एक एमबीबीएस एमएस डॉक्टर और एक 10वीं पास या फेल जो भी है, वो दोनों व्यक्ति साथ में बैठ के स्टेज पे हैं। एक वेस्टीज में 5 लाख रुपए कमाने वाला आदमी और एक सेंटरिंग का काम करने वाले किसान में कोई फर्क है ड्रेस में? दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। कोई बता सकता है वो पावर नहीं? दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। सो वेस्टीज से क्या उम्मीद है और आपको क्या लगता है वेस्टीज से क्या काम हो सकता है? अभी आपका लेवल क्या है वेस्टीज में? सर जी अभी सिल्वर डायरेक्टर। सिल्वर डायरेक्टर अभी 2 महीने पहले आपने स्टार्ट किया था। अभी सर। इस महीने इनकी अपलाइंग बता रही थी। आपका इस महीने का क्या एक्सपेक्टेड चेक है जयदेव सर? 10,000 के ऊपर इस महीने ये, हाँ सर पिछले महीने 15,000 की 200 कुछ 15,000 रुपए का चेक है इनका महीने का। सिल्वर 6,000 पीवी। सिल्वर डायरेक्टर 6,000 पीवी से किया। कैसे करते हो भैया, इतना धंधा आपने कैसे कर लिया? सर आपका सहयोग सर, सीनियर का और जूनियर हमारे लीडर का साथ में सर सहयोग मिलता है सर। किनको प्लान दिखाते हो, किससे बात करते हो? सर फील्ड में आते हैं सर, हमारे जूनियर है, सीनियर सहयोग देते सर, फोन से कांटेक्ट आते सर, घर पे आते हैं। लोग मना नहीं करते? सर हमें क्वालिटी होना चाहिए दिखानी है। जोर के बनाओ नहीं तो मत बजाओ। हमारे अंदर क्वालिटी होना चाहिए। त्रिभुवन भैया और बबीता मैम, क्या दोनों के काम करने के तरीके में और बात करने के तरीके में कोई फर्क लग रहा है किसी को? दोनों कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं।
ये पावर है सिस्टम का, इस प्लेटफॉर्म का। सिस्टम फॉलो किया उन्होंने और देखिए दोनों की विचारधारा और दिशा एक। थैंक यू त्रिभुवन जी। हम प्लीज हमारे बीच में बबीता मैम है, मैं बबीता जी के पास आऊंगा। लेडीज ज्यादा है। गुड़िया सॉरी गुड़िया प्रजापति जी। मैम आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जी वो पुलिस में है। पुलिस डिपार्टमेंट में। और आप वेस्टीज में कब से हैं? ये वेस्टेज में तो नाम के लिए हम 2019 में जुड़े बस थे। एक्टिवली हमने 2021 से स्टार्ट किया है एक्टिवली काम करना। आप लेडीज की बहुत ज्यादा टीम आपने बनाई हुई है। तो आज अपने कितने लोगों को आप लेके आए हैं दूर से? लेडीज के लोग 35 लोगों को लेके आए। 35 लेडीज उनके साथ आए। कहाँ से आए आप लेके सबको गाड़ी में भर के? उमरिया डिस्ट्रिक्ट से। उमरिया से 35 लोगों को मैडम लेके आई है। संजय भैया कहाँ है? संजय भैया हैं यहाँ पे? अच्छी बैठे हैं। मैं आपको एक और इनके साथ जुड़ी हुई एक कहानी सुनाऊंगा, जिसको सुनने के बाद आपको ये 35 लोगों को कैसे लेके आए इसका एहसास होगा। मैं चाहूंगा इनकी बेटी को यहाँ पे बुलाया जाए। पीहू को लेके आइए। पीहू को लेके आओ संजय भाई। पीहू, इनके हस्बैंड जो हैं वो एक बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं। डिपार्टमेंट में नाम नहीं ले सकते क्योंकि बहुत सारी इंटरनल चीजें रहती हैं। और सर की ऑलरेडी 50-60 हज़ार रुपए की जॉब है और उसके बाद ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। मैम आपका वेस्टीज में हाईएस्ट चेक कितना है अभी? 40,000। कितना साल हुआ जॉब में? 7 से कर रहे हैं। 2007 लगभग 18 साल। 18 साल में हस्बैंड 50,000 की इनकम पे पहुंचे 24 घंटे मेहनत करके, और 3 से 4 साल के अंदर ये पार्ट टाइम में 50,000 पे आ गए। और लेडीज हैं, उनके हस्बैंड से ज्यादा काम मैडम करते हैं। बेटी आई? पीयू को लेके आइए। पीयू को लेके आओ संजय। सर उसका शौक भी था स्टेज पे बोलने का कुछ। आप क्यों वेस्टीज में आए, आप थोड़ा सा बताइए। सर पहले तो जब आई तो मुझे तो कुछ जैसे सबके साथ होता है कुछ आइडिया नहीं था, तो नॉर्मल हमने वो प्लान देखा, कुछ रिस्पांस नहीं था। लेकिन हमारे पापा जी को प्रोस्टेट की समस्या थी, तो उनको डॉक्टर ने, वो 75 इयर्स के हैं, तो डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के लिए कहा था। लेकिन हमने केवल वेस्टीज के सप्लीमेंट से ही उनका प्रोस्टेट की समस्या ठीक हो गई, तो हमारा ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आइए जल्दी आओ पीहू बेटा, जल्दी दौड़ के आओ पीहू। पीहू आजा बेटा स्टेज पे, और मम्मा यहाँ है। पीहू की एज कितनी है? 10 इयर्स, मतलब रनिंग 11 इयर्स है। आ जाओ पीहू आओ। ये इनकी बेटी है और ये बच्चा स्पेशल, उनके साथ ही बिजनेस बिल्ड करती है। ये बच्चा हमारे बच्चे जैसा नहीं है, थोड़ा स्पेशल। इसको क्या क्या तकलीफें होती है मैम, थोड़ा सा आप बताएं। और अभी ट्रेन में आते समय 3-4 बार इसको झटके आ रहे थे ट्रेन में ही। इसको झटके आते हैं, मेंटली थोड़ी सी नॉर्मल बच्चों से थोड़ा पीछे है। इनका आईक्यू लेवल एक सामान्य बच्चों से थोड़ा सा कम है, बट स्टिल पीहू बहुत अच्छी बच्ची है जो अपनी माँ का इस बिजनेस को बिल्ड करने में सपोर्ट करती है ना बेटा? कुछ बोलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुझे अच्छा महसूस होता। थैंक यू शेक पीती हूँ और कोलेस्ट्रॉल खाती हूँ जिससे मुझे अच्छा महसूस होता है। एक दिन मुझे गुड़िया दी का फोन आया, उन्होंने कहा कि भैया पीहू बहुत जल गई है। ये देखिए निशान, ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। शायद 1 मिनट बाद ही आपने मुझे फोन किया था जलने के तुरंत। मैंने कहा था डरो मत दीदी, सब अच्छा हो जाएगा। और इसीलिए हमें इस बिजनेस को बिल्ड करना है। जब गुड़िया जी पीहू के साथ बिजनेस बिल्ड कर सकती है और 35-40 लोगों को यहाँ ला सकती है और 40,000 का चेक बना सकती है, तो आपको अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है क्या चीज आपको रोकती है। इससे बड़ा कोई चैलेंज है आपके पास? जोर के बजाना है तो बहुत बड़ा। संजय जी की
संजय जी की पोस्टिंग मैं जानता हूँ कि कई बार ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे वो कई दिन घर नहीं आते जी सर, अभी छिंदवाड़ा में है एक हफ्ते से। और कई जगह कई बार इनका फोन नहीं लगता है, कई बार कुछ चीजें रहती हैं और इन बच्चों के साथ मैडम रहती हैं, अकेले बिजनेस बड़ी करती है, मायका भी लोकल नहीं है, लोकल नहीं है जी मायका। नहीं, वेस्ट बंगाल। कैसे मैनेज करते हो मैम, विस्टीज को कैसे बिल्ड करते हो जब ये सब चैलेंजेस रहते हैं? वो बोलते हैं ना, हम अपने बिजनेस को हम नहीं चलाते, सिस्टम चलाता है, तो सिस्टम से सब हो जा रहा है। आपके साथ बचा है, आपके मन में कोई डाउट रह गया कि क्यों नहीं हो सकता ये बिजनेस? कोई चैलेंज है गिनाने के लिए? है कुछ बचा? आज आईना देखना और अपने आप को देखना और वहाँ पे गुड़िया जी को साथ में रखना कि मैं और इसके चैलेंज में किसके ज्यादा है। अगर आपको ज्यादा लगते हैं तो इनसे बदल लेना अपने चैलेंज और फिर करके दिखा देना, शायद इनकी जिंदगी आसान है आपसे। बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, टाइम कम है, आपको हमें बहुत जल्दी रिलीज करना है। अनूप सर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैं तो इनसे आधा घंटा बात करना चाहता हूँ, पर मुझे आधे घंटे में सबसे बात करनी है। तो थैंक यू गुड़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आते हैं हमारे एक और शानदार लीडर की तरफ और वो हैं दिनेश प्रजापति जी। जल्दी जल्दी दिनेश बात करेंगे। दिनेश तुम कहाँ रहते हो, घर कहाँ है? सर उमरिया से गांव घनिया पड़ता है, 30 किलोमीटर अंदर सर। उमरिया से 30 किलोमीटर अंदर, बांधागढ़ रोड में। बांधागढ़ रोड से। कितने गांव में कितने लोग हैं तुम्हारे? 400-500 होंगे सर। 400-500 लोग। अच्छा, मैंने सुना है आप चीते वीते के साथ भी खेलते हो, भालू वालू। पूरा जंगल बांधागढ़ लगा है। तो क्या होता है वहाँ पे रात में? सर मतलब शेर तो घर के आसपास आ जाते हैं सर, और कई बार अभी पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आते हैं उनको मतलब लेने के लिए, हाथियों को लेके लगा हुआ सर जंगल है पूरा। दिनेश, घर में कौन कौन है? सर पापा हैं, मम्मी हैं और हम लोग 2 भाई, एक बहन है, सबसे बड़ा मैं हूँ। बहन की शादी हो गई है, छोटे भाई पढ़ रहा है। पापा क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं। कितनी एकड़ जमीन है? 2 एकड़ की सब्जी है सर। कितना इनकम आती थी किसानी से? सर न हम मतलब न बेच पाते थे और न बहुत ज्यादा बचा पाते, खाने उसको होता था सिर्फ खाने के खाने लिए? में खरीदते। बहुत गरीबी में रहे हो? हाँ सर, चल ही रहा था। तुम्हारी सैलरी कितनी थी जब तुम जॉब करते थे? सर बताओ, मैं सन 2018-19 में शेड्यूल में सर कोचिंग पढ़ाता था मैं, और 2 लोग पढ़ाते थे कोचिंग। लॉकडाउन लगा, सब कुछ बंद हो गया सर। लॉकडाउन पर सब कुछ बंद हो गया। उस टाइम पर पापा जी का बहुत तबीयत खराब हुआ, तो 1-1.5 लाख पैसा लग गया। शेड्यूल में ऑपरेशन करवाए। उसके बाद सर डॉक्टर ने बोल दिया कि उनको वहाँ लेके जाना पड़ेगा, बाहर लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने दिखाया, लाके जौनपुर में दिखाया। शॉर्ट में बता जी, तो पूरा पैसा खत्म हो गया सर। समथिंग मैं कोचिंग छोड़ के शेड्यूल में आ गया, रोहनिया गांव में आ गया, दुकान खोल लिया। कितने का कर्जा हुआ था? समथिंग 1.5-2 लाख कर्जा हो गया था सर। तब तुम्हें क्या महसूस हो रहा था? सर खुद को कुछ करना था कि अब मुझे पैसा कमाना चाहिए, कहीं ना कहीं से कुछ करना, बिजनेस करूंगा। जॉब स्कूल में पढ़ाते थे? जी। कितने रुपए सैलरी मिलती? 6,000 रुपए सर, प्राइवेट स्कूल। पूरे महीने के 6,000 रुपए? जी। आपका घर और सब कुछ मिला के 8-10 हजार रुपए? हाँ, 10,000। बच्ची बहन की शादी करनी? जी जी। कैसा महसूस होता था उस समय? क्या बताऊँ कैसे कुछ होता रहा सर, बस रहा कहीं ना कहीं से अरेंज करना, तो ढूंढ रहा था। वेस्टीज कब आया आपकी जिंदगी में? सर 2021 में आया। 2021 में वेस्टीज आया। जी। वेस्टीज कैसे बिल्ड किया आपने? मतलब आपके पास तो उस समय बाइक भी नहीं थी, आप गांव में शेर चीते के बीच में रहते थे, किसको प्लान दिया आपने? सर बहुत मुश्किलें आई सर। मैं तो मतलब छोड़ने का प्लानिंग था कि अब मैं कर पाऊंगा वेस्टीज, फुल टाइम अचानक आ गया था। फिर सर थैंक यू सो मच अनूप सर का, जो कि स्कैन करा मशीन मिल गया मेरे को सर, हेल्थ चेकअप वाला। उसमें से जब मैंने पूरा हेल्थ सेशन की ट्रेनिंग लिया और पूरी जानकारी मशीन का चेकअप कैसे करना है, तो डेली का 1000 रुपया आने लगा मेरे को सर। बहुत बढ़िया। मशीन अभी मैं आता शॉर्ट में करना है, स्टोरी बहुत लंबी। गाड़ी में सर अभी पेट्रोल। एक मिनट अभी तुम ये बताओ, वेस्टीज में तुम्हारा चेक कितने का है? हाईएस्ट चेक कितना है अकाउंट में जो आता है? 30,000 कंटिन्यू आ रही है, 36,000 पे आउट है सर। 36 से 40 हजार रुपए महीना वेस्टीज से कमाते हैं, जो 8,000 रुपए के लिए जान देते थे। अभी रुको, एक मिनट अभी रुको। 36,000 रुपए अकाउंट में आता है। और दिनेश, मैंने सुना है कि तुम किसी को सप्लीमेंट फ्री में नहीं बताते हो, सप्लीमेंट बताने का 200 रुपए चार्ज करते हो डॉक्टर की तरह। तो दिन भर में कितने लोगों से मिल लेते हो? सर मैं
मतलब गांव में जाके सर, गांव में शहर में कहीं भी सर हेल्थ कैंप लगाता हूँ, जिसमें सर 25-40 लोग हो जाते हैं और सबसे मतलब 200 रुपए, कोई 150 रुपए देता ही देता है सर। तो कंसल्टेंसी मिला के कितना कमा लेते हो, मतलब 30 दिन में कितना चार्ज करते हो परामर्श शुल्क? 1000 रुपए डेली लेके आता हूँ सर। 1000 रुपए डेली परामर्श शुल्क, 30 दिन का 30,000 और 36,000 का चेक। भाई साहब 75,000 रुपए महीने कमा रहे हैं वेस्टीज से। अच्छे खासे फर्स्ट क्लास ऑफिसर की जॉब नहीं होती है, मेहनत करते हैं, 75,000 रुपए महीना घर लेके जाते हैं। कर्जा बढ़ा दिया कंप्लीट सब जीरो हो गया, कर्जा जीरो हो गया सर। बहन की शादी हो गई, सब हो गया तो वेस्टीज के लिए क्या बोलना चाहते हो? सर। बस यही है कि जैसा सिस्टम कह रहा है, जैसा अप्लाइन कह रहे हैं, सब सिस्टम से करें तो बहुत अच्छा सर अब लगता खुद है। की करने वाला है। अभी खुद की शादी करने वाला है। एक व्यक्ति जो 4 साल पहले 8,000 रुपए की जॉब के लिए परेशान था, घर में 2.5 लाख का कर्जा था, बहन की शादी, घर ऐसा जहाँ पे बंदर और भालू और ये जंगल के बीच में रहता है। और अभी तुम कहाँ रह रहे हो अभी? उमरिया में सर कमाया। अब उन्होंने अपना किराए का मकान उमरिया में ले लिया है और उमरिया से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं पूरे एरिया में। और अभी मुझे बता रहे थे कि अब मैं धीरे से शहडोल जाऊंगा, फिर वहां से जबलपुर जाऊंगा और बड़ी प्लानिंग है। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में दिल्ली में स्टेबल हो जाएंगे ये। सो दिस इज अ पावर ऑफ है सर। हाँ? अपनी दिल्ली में टीम चल रही है सर। दिल्ली में भी इनका बिजनेस है, देखो चल रहा है। तो जोरदार ताली। कोई डाउट बचा है? ऐसा नहीं आता, देख लो मेहनत करने वाले को सब कुछ आता है। ये बेस्ट है। दिनेश कितना पढ़ाई की हो? सर उस MSc किया हूँ सर। MSc की हो। MSc करने के बाद 8,000 की नौकरी करते थे, वेस्टीज में 75,000 कमा रहे। बहुत लंबी कहानी है, पूछोगे तो आंसू भी आएंगे और दिल भी रोएगा, पर टाइम कम है इसलिए सॉरी दिनेश, ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। अब हम आते हैं हमारे एक और लीडर की तरफ, और वो है अपूर्वा। अपूर्वा, अनूप सर ने कहा था लड़की की एज नहीं पूछनी चाहिए, तो मैं एज तो नहीं पूछूंगा, पर मैं ये जान सकता हूँ कि तुम 21 में कितना जोड़े की एज हो जाएगी? सर मैं बता देती हूँ, आई एम 22। 22 ईयर्स ओल्ड, 22 साल की लड़की है। और वेस्ट, तुम्हारी स्थिति कैसी रही है? तुमने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया? 2 मिनट में सिर्फ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और जो तकलीफ रही है जो तुमने मुझे बताई थी वो एक बार बता दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अपूर्वा भदौरिया है। आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स एंड ओके, मैंने अपना BA और MA कंप्लीट किया इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से। 7 साल म्यूजिक किया है मैंने। अभी तो म्यूजिक ड्रॉप चल रहा है। कंडीशन ज़्यादा बेहतर नहीं रही थी, अभी सबको देख रहे हैं तो थोड़ा इमोशनल हो गए। मतलब क्योंकि पापा की प्राइवेट जॉब है और हम सभी ने मतलब बचपन से कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया, प्रिंसेस जैसा रखा है उन्होंने। पर क्यों कहीं ना कहीं, क्योंकि प्राइवेट जॉब में 4 बच्चे, क्योंकि हम लोग 4 भाई बहन, तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता था, तो पापा बैलेंस करते थे, हम लोग पढ़ाते थे, कभी कभी कोचिंग्स। तो इसलिए बैचलर्स जब फाइनल ईयर चल रहा था तब किसी फ्रेंड ने लेके गई थी ऐसी मीटिंग में दूसरी कंपनी की, और वहाँ पे मैं गई तो मैं सिर्फ ऐसे सोचा था कि 8-10 हज़ार रुपये कमाने के लिए मुझे जाना है, एक्स्ट्रा में कुछ करना है। उस टाइम पापा की जॉब चली गई थी कोरोना में, तो तब मैंने सोचा था कि कुछ करेंगे। उसके बाद से जब से आए हैं तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत बार चैलेंजेस आए हैं, ऐसा नहीं है चैलेंजेस नहीं आते, ऐसा लगता है होपलेस फील होता है, पर उस टाइम 2 चीज़ें काम आती हैं। पहला तो है होप, जो होप बहुत बड़ी, किसी इंसान को अगर आप होप दे सकते हो ना, वो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। अगर बहुत कभी कभी ऐसा होता है ना कि पानी, जैसे मैं हैंडपम्प का एग्जांपल हमेशा देती हूँ, हैंडपम्प में जब पानी आने ही वाला होता है ना तो इंसान थक जाता है। उसी टाइम जब आप बिल्कुल थक जाते हो, जब सबसे ज़्यादा असफल होते हो, शायद तभी सफलता सबसे पास होती है। आप लोग कितने भाई बहन हो? 4 3 बहन और 1 भाई। आप बीच के हो? मैं 3rd नंबर के हो। प्रेस्टीज में आप पापा को सपोर्ट करने आए यस है ना, कि पापा क्या सोच है, पापा को क्या करना चाहते हो, पापा को कैसे देखते चाहते हो आप अपने पापा को? बहुत सारे ड्रीम्स हैं। मैं रंजीत भैया को पापा जी को इनके बोलूंगा एक बार खड़े हो जाए प्लीज। महेंद्र भैया। महेंद्र भैया, हाँ महेंद्र भैया ये इनके फादर हैं और इनको अपनी बच्ची पे बहुत गर्व है, देख सकते हैं। अभी हम उनको ले सकते थे पर टाइम कम है। बोलिए। तो अपूर्वा, सीधे टॉपिक पे आते हैं। मतलब मुझे पता है बहुत तकलीफ है, हम इनकी स्टोरी सुनेंगे जब ये ग्राउंड जाएंगे और हम इनको रिकॉग्नाइज करेंगे जबलपुर में 15 दिसंबर के दिन कार के साथ। अपूर्वा, वेस्टीज में हाईएस्ट चेक कितना है तुम्हारा? सर 26,935 रुपये। 26,935 रुपये 22 साल की लड़की का, ये तो हाईएस्ट चेक है।
इसके अलावा भी तुम भी कुछ दिनेश जैसा कंसल्टेंसी वगैरह लेती हो, बिना किसी को बोले बताती नहीं हो, पैसे दिए बिना किसी को, प्रोडक्ट भी नहीं बताते। हम यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्काउंट में बेचते हैं और ये बच्चे लोग प्रोडक्ट बनाने के 200 रुपए चार्ज करते हैं। पहले 200 रुपए दो फिर बताएंगे, फ्री में नहीं बताएंगे, आने में टाइम लगता है हमारा। दिस इज अ पोस्चर एंड गेस्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम सभी को इस चीज का ध्यान देना चाहिए। हाँ अपूर्वा, एक मिनट, चेक के अलावा हर महीने कंसल्टेंसी में कितना रुपए बना लेती हो? कभी दिन का 500 रुपए, कभी दिन का 1000 भी हो जाता है। कभी दिन का 500, कभी दिन का 1000 में अगर एवरेज भी 500 मानूं तो 30 दिन के कितने होते हैं? 15,000 रुपए कंसल्टेंसी लेते हैं और 26,000 का चेक बनाते हैं। कितना हो गया? जोड़ो भैया, 40,000। 22 साल की उम्र में 40,000 का चेक सागर में अपने घर पे बैठ के। लोगों को जबलपुर से दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, तब आता है चेक। करेक्ट अपूर्वा? यस सर। अच्छा अपूर्वा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम पैसा बना रही हो। सागर आया था तो मैंने हर एक पुलिस वाले से सुना था तुम्हारे बारे में। अपूर्वा किसी भी एसपी ऑफिस में कहीं भी कैसे घुसते हो जरा बताओ तो, मतलब डर नहीं लगता है? अभी जस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गई थी, इस बार अपनी टीम को भी ले गई थी। तुमने कहाँ पे सागर में किन किन डिपार्टमेंट्स में जाके हेल्थ के बारे में बात की है? सभी थानों में, आईजी डीआईजी ऑफिस, नगर निगम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मतलब ऑलमोस्ट सभी हो चुके हैं। सिर्फ पीडब्ल्यूडी और 1-2 ऑफिस बस बचे, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तुम्हें सब जानते हैं सागर में? हाँ, एसपी ऑफिस में तो मैं भी आया था। खैर तो कौन गया था तुम्हारे साथ परमिशन लेने वगैरह? कभी कोई नहीं जाता, मैं अकेले जाती हूँ। कैसे करते हो? वहाँ पे जाते हैं और अपनी फाइल, एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए एक अच्छी, और वहाँ पे जाइए। मतलब उनका पोस्चर और कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना तो आप कहीं भी जा सकते हो, किसी के पास भी जा सकते हो। तो वहाँ मैं जाती हूँ, बात करते हैं कि ऐसा ऐसा है सर, वी आर फ्रॉम मिशन हेल्दी वेल्दी इंडिया, और